तो तेजस्वी यादव राजद के सर्वे सर्वा बनते ही अपने समीकरण को बदलने लगे हैं और पहले जो एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम और यादवों वोट बैंक को एक करने के लिए किया था, उस समीकरण को बदल करके तेजस्वी यादव अब एमवाई का मतलब बदल दिए हैं। अब पूरी खबर क्या है और तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण का अर्थ क्या निकलता है, जब आप इसको सुनेंगे तो आप इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से एमवाई साध रहे हैं और जिस तरीके से एमवाई का रूपांतरण कर रहे हैं, हो सकता है कि 2025 में तेजस्वी यादव की भूमिका बढ़ जाए और यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव को यह नया एमवाई समीकरण जो है वो मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा दे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। लालू प्रसाद यादव ने जब राष्ट्रीय जनता दल की नींव रखी थी तब एमवाई समीकरण को गढ़ना शुरू किया था और एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण से था। मुस्लिम और यादवों के समीकरण से फायदा इतना हुआ कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगभग बिहार में 15 सालों तक बिहार की गद्दी पर बने रहे और शासन करते रहे। लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव को इस एमवाई से कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव कई बार अपना स्वरूप बदल चुके हैं, अपना समीकरण बदल चुके हैं। कभी तेजस्वी यादव अपना समीकरण माई के अलावे बाप कर देते हैं, तो कभी अगरा कर देते हैं, तो कभी मुस्लिम यादवों के साथ कुशवाहा को जोड़ लेते हैं। और अब वही तेजस्वी यादव जब राजद के सर्वे सर्वा हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव ने अपना पूरा का पूरा अधिकार तेजस्वी के हाथों में सौंप दिया है, तब तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल समीकरण था उस समीकरण में बदलाव कर दिया है। नाम तो अब भी एमवाई समीकरण ही है, लेकिन अब एमवाई का अर्थ बदल गया है। पहले जो एमवाई मुस्लिम और यादव हुआ करते थे, अब वो एमवाई महिला और यूथ में कन्वर्ट हो गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव महिला वोटरों और युवा वर्ग के वोटरों को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर 2025 में सरकार में आते हैं तो वो क्या करेंगे। महिलाओं को साधने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव माई बहन मान योजना को लॉन्च कर रहे हैं, तो यूथ को साधने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव नया तरीके से एमवाई को गढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ये एमवाई समीकरण सही हो गया, मतलब अगर सटीक ढांचे में बैठ गया, तो ये एमवाई समीकरण जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो महिला वोटरों को अपने खेमे में रखने में कामयाब रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि उनके वोटर जो होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, बल्कि जब वोटिंग का समय आता है तो जाकर के सीधा नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लेते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी की राजनीतिक स्थिति पिछले कुछ समय में क्या रही है किसी से छुपी नहीं है। कभी बिहार में सत्ता में रहने वाली राष्ट्रीय जनता दल पिछले कई सालों में सत्ता से कैसे दूर गई है ये सब लोग जानते हैं। कभी 22 सीटों पर सिमट गई थी और बाद में जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के राजद चुनाव लड़ती है तो 80 सीटों तक पहुंचती है। अभी तक लालू प्रसाद यादव के पुराने समीकरण का फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिल रहा था और इस कारण से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है इस समीकरण को बदलने का काम कर रहे हैं। बाकी अब आप इस समीकरण को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को एमवाई समीकरण का फायदा मिलेगा कि नहीं, उनका नया एमवाई पहले वाले एमवाई को मात दे पाएगा कि नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।